दोस्तों बहुत दिनों से आप लोगों के सामने कोई वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था। एक रीज़न था दोस्तों। आज है दोस्तों 21 जुलाई, ईद का दिन है। 2 दिन पहले दोस्तों शेड्यूल कुछ हैक्टिक चल रहा था। गुवाहाटी की बारिश आप लोग जानते ही हैं, भीग भी गया, शेड्यूल भी हैक्टिक था। बॉडी पेन, बुखार शुरू हो गया। पैरासीटामोल ली, बुखार उतर गया, पर अंदर से थोड़ी सी थकावट है दोस्तों। अभी आप लोग देख रहे होंगे मुझे पसीना आ रहा है। मैंने पैरासीटामोल ली थी, इस वजह से अभी पसीना आ रहा है। चांस नहीं लेना चाहते दोस्तों। आयाना है, वाइफ है, तो कल लैब से टेक्नीशियन को बुला लिया है सैंपल कलेक्ट करने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जोशी फैमिली। सो दोस्तों, मुझे और गौतम को हो गया है कोरोना। इतना जतन करने के बावजूद भी यार चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, ऐसी है। मुझे तो ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, गौतम को ही से हैं सिम्टम्स, बट अभी ठीक है। बट गाइस रियली ऐसा लगता है कि बस एक तो अंदर बंद होना भी, मैंने थोड़ी सी विंडो खोली है। हेलो गाइस, मम्मा तो और पापा तो कुलाला हो गया। मैं अकेली हूँ, मम्मी तो हड्डी नहीं देता है, चिच्चू भी नहीं देता है। आपको बहुत लोनली लग रहा है। अब तो बहुत लोरी लग रहा है। आपको मम्मा पूछ रही है आपसे, अनु को बहुत लोनली लग रहा है। हाँ। मम्मा किच्चू नहीं कर रहा अनु को। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द जोशी फैमिली। मैं हूं गौतम जोशी, आयाना जोशी, और आप लोग देख रहे हैं द जोशी फैमिली। दोस्तों आज का वीडियो कोई ट्रैवलिंग वीडियो या कोई कॉमेडी वीडियो नहीं होने वाला है। स्टार्टिंग की क्लिपिंग्स देख के आपको लग ही गया होगा कि देयर इज़ समथिंग कुछ गड़बड़ सा है। तो दोस्तों बात स्टार्ट होती है 18-19 जुलाई के आसपास। थोड़ा सा काम का शेड्यूल ज़्यादा था, हेक्टिक था, और गुवाहाटी की बारिश आप लोगों को पता ही है, तो थोड़ा सा भीग भी गए थे। तो दोस्तों 19 को जब मैं वापस आया हूँ ऑफिस से, उसके बाद थोड़ा सा फीवरिश लग रहा था, थोड़ा सा बॉडी एक लग रहा था। सोचा कि थोड़ा सा वायरल वगैरह भी चल रहा है, तो शायद वायरल इन्फेक्शन हो, ये हम लोगों ने गेस किया। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा एक्चुअली कोविड का भी चल रहा है, तो वो भी थोड़ा सा एक डाउट हुआ, लेकिन एक्चुअली कोविड का हमें लग नहीं रहा था, क्योंकि 19 जुलाई से एक महीना पहले 15 जून को ही मैं फुली वैक्सीनेटेड हो चुका हूँ। दोनों डोजेज़ मुझे लग चुकी हैं वैक्सीन की, तो इसलिए ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि कोविड हो सकता है। बट फिर भी एज अ प्रिकॉशनरी मैंने ऑफिस को कट ऑफ कर दिया। जब 2 दिन तक थोड़ा सा फीवरिश लग रहा था, बॉडी एक लग रहा था, मैंने ऑफिस को कट ऑफ किया और सोचा कि यार जब ठीक हो जाएंगे उसके बाद ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमें थोड़े बहुत सिम्टम्स लग रहे हैं तो हम लोग सोशलाइजिंग और ऑफिस वगैरह को कट ऑफ कर दें, जिससे कि दूसरों को, अगर हमें इन केस कोविड है या हम लोग पॉजिटिव हैं, तो हम लोग दूसरों को ट्रांसमिट ना करें। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मैंने ऑफिस कट ऑफ कर दिया, सोशलाइजिंग कट ऑफ कर दी। 2 दिन तक थोड़ा सा बॉडी एक रहा, तो डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने सोचा कि यार चलो टेस्ट करवा लेते हैं। तो ईद के आसपास 22 के को मैंने 21 को हमने टेस्टिंग करवाई, 22 को हमने टेस्टिंग करवाई जुलाई। तो टेस्टिंग करवाई, उसके बाद शाम को जब रिपोर्ट आई तो दोस्तों इतना प्रिकॉशन, 4 महीने से हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे थे, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, फैमिली भी कहीं बाहर नहीं जा रही थी, सब कुछ प्रिकॉशंस, कहीं कुछ नहीं खा रहे थे। पर जब रिपोर्ट आई तो इट वाज पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव। मेरा, वाइफ का भी, मेरे को सिम्टम्स थे, वाइफ को थोड़े सिम्टम्स नहीं थे, फीवर वगैरह नहीं था, हल्का सा गले में हल्का सा था, बट ज़्यादा कुछ बॉडी एक, फीवर, ये सब कुछ नहीं था। मेरे को फीवर और बॉडी एक था, तो जिसके लिए मैंने पैरासीटामोल ले ली थी। अब
टेंशन हो गई यार, कोविड पॉजिटिव, घर से दूर हैं, मुझे है, वाइफ को है, अनु भी है 4 साल की, कहीं उसको हो गया तो बहुत सारे चीज़ें दिमाग में आने लगी, क्या करें, क्या करना चाहिए। एक डिसीज़न मेरा अच्छा रहा दोस्तों कि 18 को ही मैंने ऑफिस अपना कट ऑफ कर दिया था, सोशलाइजिंग कट ऑफ कर दी थी। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे ऑफिस में किसी को और को नहीं हुआ, मेरे कलीग्स को, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उनको नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं उनसे मिलता दवाई खा खा के ही तो शायद मैं उनको ट्रांसमिट कर देता। तो दोस्तों, अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ सोशलाइजिंग, ऑफिस वगैरह को कट ऑफ कर दीजिए जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक। तो उसके बाद का केस दोस्तों, सोचा कि यार अब क्या करें, क्या होगा क्या होगा। अगले दिन 22 23 को सोचा कि क्या करें। सिम्टम्स उतने नहीं थे दोस्तों, बुखार मेरा 23 को ही उतर गया था, थोड़ा सा बॉडी एक लग रहा था, जो आपका कमज़ोरी टाइप की रहती है वो लग रही थी। स्मेल थोड़ा सा कम हो गया था, जो टेस्ट और स्मेल होता है वो कम हो गया था। और उसके बाद दोस्तों, आज है 8 अगस्त, भगवान की दुआ से हम लोग ठीक हैं, फैमिली भी ठीक है, रुचि ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, आनू भी ठीक है। तो दोस्तों, हुआ ये कि जो मैं आपको बताया था 23 को दोस्तों, फिर उसके बाद हमने सोचा क्या करें। मेरे दिमाग में थॉट आने लगे कि यार घर में नहीं हो पाएगा, घर मतलब कैसे करेंगे, क्योंकि तीनों क्वारंटीन हैं, कौन सामान लाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो चलते हैं हॉस्पिटल, चलते हैं और वहीं पे रूम ले लेंगे और तीनों रहेंगे। बट दोस्तों, इस केस में रुचि ने बहुत हिम्मत से काम लिया। उसने बोला कि नहीं, हम लोगों को सिम्टम्स नहीं हैं ज़्यादा, आपको फीवर है जो कि अभी उतर सा गया है और उसको भी सिम्टम्स नहीं है। तो उसने एक अच्छा डिसीज़न लिया कि हम लोग घर पे रहेंगे, घर पे हम लोग अच्छे होंगे और हॉस्पिटल हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम वहाँ जाएंगे तो एक साइकोलॉजिकल फ़र्क पड़ेगा कि यार चारों तरफ हम लोग कोविड वार्ड में देखेंगे, इतने सारे लोग बीमार हैं, कोई हो सकता है किसी को ज़्यादा सिम्टम्स हो, किसी की कंडीशन कैसी हो, वो देख के हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकल फ़र्क आएगा और हम लोग डिस्टर्ब होंगे। उससे बेटर है कि हम लोग घर में रहेंगे, घर में ट्रीटमेंट लेते हैं और घर में ही हम लोग अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों, ये जो रुचि का डिसीज़न था, ये बहुत ही एक अच्छा डिसीज़न था। हम लोग घर में ही रहे और हमारी हेल्प के लिए हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने दोस्तों हमारी इतनी हेल्प करी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। कि इससे पता चलता है कि दोस्तों, कि दुनिया में एक दूसरे की मदद करने वाले लोग जो है ना, वो दोस्तों अगर आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। तो हमारे लैंडलॉर्ड ने हमारी इतनी मदद करी, उन्होंने बोला कि आप लोग घर पे रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है, सारा सामान हम लोग लेके आएंगे, बाहर आपकी बालकनी में रख देंगे एंड आप लोग उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मेरे जो कलीग्स हैं ऑफिस के, उन्होंने इतनी हेल्प करी है कि वो लोग सामान लेके आ जाते थे, बालकनी में रख देते थे और हम लोग उसको यूटिलाइज़ करते थे। तो मेरे लैंडलॉर्ड और मेरे जो कलीग्स हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी बहुत मदद करी। थैंक यू गीता दीदी, थैंक यू पिंकी, थैंक यू दादी, थैंक यू मानस सर, थैंक यू मौसम। और हमारे यहाँ पे फैमिली फ्रेंड हैं मिस्टर ओमियो एंड मिसेस लुलू मनी। सो थैंक यू मिस्टर ओमियो, JRCM, एंड थैंक यू लुलू मनी, थैंक यू वेरी मच दिल से। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि घर में क्वारंटाइन की प्रक्रिया शुरू हो गई। हम लोग सुबह उठते थे, 3 टाइम भाप लेना, नीम के पत्ते डाल के और उसमें अजवाइन भी डाल के, उसके बाद काढ़ा पीना, देन विटामिन्स। दोस्तों, हम लोग घर में रहे, हम लोगों ने ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खाई, हम लोग खाली विटामिन्स खा रहे थे, फ्रूट्स खा रहे थे, 3 टाइम भाप ले रहे थे, रात को सोते टाइम हल्दी वाला दूध पी रहे थे, च्यवनप्राश खा रहे थे और विटामिन्स तो हम लोग ले ही रहे थे। मल्टीविटामिन हो गया, जिंक हो गया एंड कैल्शियम, अपना विटामिन C हो गया। उसके बाद हम लोग, जूस तो नहीं मिलता दोस्तों, तो हम लोग फ्रेश फ्रूट्स खा रहे थे, संतरा, मौसमी, एप्पल एंड अनार, ये हम लोग बहुत ज़्यादा खा रहे थे। और 3 टाइम भाप हो गई, हल्दी वाला दूध रात को। और इसके अलावा हम लोगों ने ज़्यादा मेडिसिन्स की तरफ नहीं गए दोस्तों, ज़्यादा हम लोगों ने मेडिसिन्स नहीं ली, क्योंकि हमें उतने सिम्टम्स नहीं थे दोस्तों, तो मेडिसिन्स लेने का अननेसेसरी कोई फ़ायदा था नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने अपने ऊपर भरोसा रखा और भगवान के ऊपर भरोसा रखा, घर में ही खाना बनाते बनाते और एक दूसरे का ख्याल रखते रखते बस दिन निकल गए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, कि
मुझे दोनों डोजेस लगी हुई हैं वैक्सीन की। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लीजिए, दोनों डोजेस को कंप्लीट कीजिए। क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने वैक्सीन ली होगी दोस्तों, तो अगर आपको कोविड, तो देखिए दोस्तों हो सकता है कोई वैक्सीन 100% तो एफिशिएंट है नहीं, है कि नहीं। तो अगर आपने वैक्सीन ली है तो वैक्सीन ये काम करती है कि अगर आपको कोविड हो भी गया है, जैसा कि हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं, अगर आपको कोविड हो भी गया है तो वैक्सीन उस कोविड को ज़्यादा भयानक रूप नहीं लेने देती। आप लोग घर में ही ठीक हो जाएंगे, आप लोगों को मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को स्टेरॉइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को बड़ी बड़ी जो दवाइयाँ हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग घर में ही भाप लीजिए, अच्छा खाना खाइए, फ्रूट्स लीजिए, मल्टीविटामिन्स लीजिए, 3 टाइम भाप लीजिए, काढ़ा पीजिए 2-3 टाइम, मल्टीविटामिन्स लीजिए और फ्रेश फ्रूट्स खाइए जितने ज़्यादा हो सकें। 3 अनार खाइए, एप्पल खाइए, संतरे खाइए और हल्दी वाला दूध पीजिए, अंडे खाइए प्रोटीन और जिंक के लिए, और प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, पनीर खाइए और आप लोग घर में ही ठीक हो जाएंगे। कुछ टाइम इंटरवल के बाद 14-15 दिन के बाद आपको लगेगा कि नाउ यू आर ओके। वैक्सीन लेने का दोस्तों ये फ़ायदा होता है, जो मुझे ऐसा लगा। तो मेरी आप लोगों से हार्दिक गुजारिश है कि आप लोग जल्दी से जल्दी जाइए, वैक्सीन की दोनों डोजेस कंप्लीट कीजिए। हो सकता है कि जो वायरस हमारे अंदर आया वो ज़्यादा भयानक रूप ले लेता अगर हमने वैक्सीन नहीं ली होती। तो प्लीज़ गो एंड टेक योर बोथ शॉट्स, उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद भी अगर होता है दोस्तों तो वो तो एक डेस्टिनी है दोस्तों, डेस्टिनी से ऊपर कुछ नहीं होता, ये आप लोगों को भी पता है। इसलिए अपना काम पूरा कीजिए, वैक्सीन लीजिए, और अगर हो भी जाता है उसके बाद तो घर में रहिए, पॉजिटिव सोचिए, ज़्यादा उल्टी चीज़ें मत सोचिए, एकदम हॉस्पिटल जाने के बारे में मत सोचिए। एक ऑक्सीमीटर आप लोग ले लीजिए, हम लोगों ने भी ले लिया था ऑक्सीजन मॉनिटर करने के लिए, जो कि हमारा 97-98 से नीचे कभी गिरा नहीं भगवान की दुआ से। और फीवर भी लास्ट 21-22 को आया था, उसके बाद फीवर भी नहीं आया, थोड़ा कमज़ोरी थी, वो धीरे धीरे अपनी हील होती गई। तो फ्रेश फ्रूट्स और जो मैंने आपको बताया काढ़ा वगैरह, इन सब चीज़ों से ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों ये थी हमारी जर्नी। आज है 8 अगस्त, भगवान की दुआ से अभी ठीक चल रहा है। थोड़ी बहुत हल्की सी वीकनेस वगैरह है जो कि टाइम के साथ अपना शायद चली जाएगी, वो आफ्टर इफेक्ट्स जो रहते हैं हल्के फुल्के। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सपीरियंस कोविड का। तो बने रहिए द जोशी फैमिली के साथ, हम लोग आएंगे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको दोबारा लेके, और इसी तरीके से अपना लव एंड अफेक्शन शो कीजिए। तो दोस्तों बाकी तो फिर यही है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए दोस्तों, पॉजिटिव रहिए, वैक्सीन के दोनों शॉट्स लीजिए, पॉजिटिव रहिए, वैक्सीन आपको बचाएगा दोस्तों। तो वैक्सीन के दोनों शॉट्स लीजिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ख्याल रखिए। और बहुत सीरियस बातें हो गई ना दोस्तों, तो चलते हैं, अभी देखते हैं आनू क्या कर रही है। थोड़े उसके लिए आज थोड़े से बाहर एक गुब्बारे वाला आ रहा था, तो थोड़ा सा उसके लिए गिफ्ट्स ले लिए। तो आनू पापा आपके लिए क्या क्या टॉयज लाए? ओके ओके ओके, तो अभी आप सॉन्ग सुनाओगे? सुनाओ। वेरी नाइस आनू, थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, बाय बाय।